तो हेलो बच्चों, नोआबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आज हम आपका जो एग्जामिनेशन हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन 2022 का, उसका हम देखिए जो टर्म 1 का एग्जाम हुआ है, आपको पता होगा 2 एग्जाम हुए हैं, टर्म 1 और टर्म 2। तो टर्म 1 जो ऑब्जेक्टिव है उसका चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं और आप लोग मैच कर सकते हैं कितना सही है। चलिए देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आए हैं, किस तरह से आए हुए हैं। 1.5 घंटे का एग्जाम था, 40 क्वेश्चन थे। तो चलिए हम लोग सीधे सॉल्यूशन पर चलते हैं बिना कोई बात करते हुए। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप अगले साल के बच्चे अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर इसी तरह से आपको दिया जाएगा। ये ठीक है, ये इंग्लिश आर्ट्स का, मैं फिर से बोल दूँ, इंग्लिश आर्ट्स का है ना, इंग्लिश आर्ट्स। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर मैच करके देखते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले पैसेज दिया हुआ था, ठीक है। इस पैसेज को आप लोग पढ़ के आंसर करना था। तो ये आप लोग पढ़े होंगे, देखे होंगे। तो चलिए हम लोग सीधे इसका आंसर पर जाते हैं, ठीक है। ये देखिए इसी तरह से पैसेज आपका आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका आंसर मैच कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। देख लीजिए किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ है। और पहला क्वेश्चन था व्हाट हैपन्स व्हेन चिल्ड्रेन लर्न टू राइट बाय हैंड, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेकेंड, रिटेन इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिसर्च ऑफ द ब्रेन व्हेन ए पर्सन राइट्स, है ना। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ट्रिगर्स एन एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आंसर मैच करते चलिएगा। चलिए थर्ड में चलते हैं, क्या पूछ रहा है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन एरिया गेट्स एक्टिवेटेड व्हेन ए पर्सन ड्रॉज फ्री हैंड, है ना। तो 3 का क्या हो जाएगा, सेकेंड आंसर हो जाएगा रीडिंग एंड राइटिंग एरिया। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि विच मोड हेल्प्स चिल्ड्रेन परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिशन्स, है ना। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा राइट बाई हैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिफ्थ नंबर पूछ रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ टेकिंग डाउन नोट्स बाय हैंड, है ना। तो देखिए फिफ्थ में आपको बोल रहा है कि क्या फ़ायदे हैं जब आप किसी चीज़ को हाथों से लिखते हैं, उतारते हैं। तो फिफ्थ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, स्टूडेंट्स लर्न बेटर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि व्हाट हैपेंस इन लेबोरेटरी सेटिंग एंड क्लासरूम्स, है ना। तो 6 का ऑप्शन नंबर सेकेंड से हो जाएगा स्टूडेंट्स प्रोसेस कंटेंट्स एंड रिफ्रेम इट, ठीक है। 7th नंबर क्वेश्चन देखो पूछ रहा है कि विच ऑफ द गिवन वर्ड्स मीन्स द सेम एज एग्जिबिटेड, है ना। तो पैरा नंबर 3 में आपका एग्जिबिटेड यूज़ हुआ है, जिसका मतलब होता है प्रदर्शन करना या दिखाना। तो क्या होगा इसका, डिमॉन्स्ट्रेटेड। सेकेंड नंबर आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फिर से पैसेज दिया हुआ है, कल्पना चावला के ऊपर है, बेस्ड है, देख सकते हैं सारा यहाँ पे है, सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए। तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या पूछ रहा है 8th नंबर में कि हु वाज कल्पना चावला। तो कल्पना चावला आप लोगों को पता होगा कि एक अंतरिक्ष यात्री थी, है ना। तो क्या हो जाएगा, एस्ट्रोनॉट, है ना, एस्ट्रोनॉट थी वो। आगे देखो 9th नंबर पूछ रहा है कि फ्रॉम विच कॉलेज डिड सी ऑब्टेन हर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज से किया था, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 नंबर देखो क्या पूछ रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्पेस शटल, जिस स्पेस शटल से वो फ्लाई की थी, उड़ी थी, उसका नाम पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, कोलंबिया। आप लोग पैसेज में भी ये सभी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। 10th का वन ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो कल्पना चावला जब यहाँ से इंजीनियरिंग की, और कल्पना चावला इंडिया की ही थी, तो उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हो जाएगा आपका इंडिया, ठीक है। 4th नंबर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए आप लोग को 12th नंबर में चलते हैं। 12th नंबर में देखिए पूछ रहा है कि नासा सेलेक्टेड चावला एज एन एस्ट्रोनॉट इन, नासा ने जो उनको एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना, वो कब चुना था। तो 12th का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 1994 में चुना था। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, बोलता है कि नोट मेकिंग बनाते टाइम हमें किसे मतलब कि अनदेखा करना चाहिए, किसे मतलब कि उतना ध्यान नहीं देना चाहिए। 13 का 3 हो जाएगा लॉन्ग सेंटेंसेस, ठीक है। 13 का 3 ऑप्शन हो जाएगा। 14 नंबर देखो पूछ रहा है समरी शुड कंटेन, समरी क्या कंटेन करता है, ठीक है। तो 14th का आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, कीवर्ड्स, है ना। जो कीवर्ड्स रहते हैं उसको यहाँ पे रखा जाता है। व्हाट इज रिटेन ऑन द टॉप ऑफ ए नोटिस, नोटिस के टॉप पर क्या लिखा जाता है। तो 15th का ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सेकेंड नंबर ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन नोटिस, नोटिस में कहाँ पे भी मतलब कि जो होता है अनुवादन कहाँ पे उसको रखा जाता है। तो 16 का 4 नंबर हो जाएगा, देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन द नोटिस, ठीक है। चलिए 17th नंबर में चलते हैं। 17th नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू राइट टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ ए नोटिस। तो क्या हो जाएगा इसका 17th नंबर का आपका हो जाएगा सेकेंड, दिस इज टू इन्फॉर्म। इसी तरह से आपको शुरू करना चाहिए किसी भी नोटिस को लिखने का तरीका यही है स्टार्ट करने का, ठीक है, सबसे अप्रोप्रिएट। तो देखो आगे पूछ रहा है कि हाउ डू यू बिगिन राइटिंग ए कंप्लेन लेटर, है ना। तो कैसे आप शुरू करोगे, तो 18th का ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, बिगिन विद डिटेल्स ऑफ व्हाट हैपेंड,
ठीक है। चलिए 19 नंबर में चलते हैं कि व्हाट इज रिटन इन द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल का स्टार्टिंग में क्या लिखा रहता है, तो 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड से ही हो जाएगा टाइटल, ठीक है, टाइटल। तो चलिए 20 नंबर में क्या होगा, 20 नंबर में देखिए पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सोल्यूशन फॉर लेटर्स टू एडिटर्स। तो 20 नंबर का 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, सर या मैडम, ठीक है, ठीक है। ये मोस्ट रिस्पेक्टेड आप लोग को अधिकतर लगता है, जिसको आपको रेस्पेक्ट देना रहता है ना, ज़्यादा जो मतलब कि आपसे सीनियर होते हैं उन सब के लिए ठीक लगता है। आगे देखिए 21 में पूछ रहा है कि हु सेट ऑन द ब्लैंक बेंच बैक बेंचेस ऑफ द लास्ट फ्रेंच क्लास। लास्ट फ्रेंच क्लास जो हुआ था तो उसमें बैक बेंच पर कौन बैठे थे, आप लोग सभी को पता होगा, द विलेज एल्डर्स, है ना। तो 21 का आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, द विलेज एल्डर्स। आगे देखिए 22 में क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, 22 से आपको पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन, है ना। तो क्या हो जाएगा 22 का आपको ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, द फ्रांको प्रूसियन वार, ठीक है। आगे देखो 23 में पूछ रहा है कि साहेब से मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट सीज, क्या सजेस्ट करता है उनका इस तरह से करना, है ना। तो साहेब को आपको 23 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, साइनेस, मतलब उनका शर्माना। आगे देखो क्या पूछ रहा है कि 24 व्हाई डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस गिवन बिलो व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो। तो यहाँ पे दे किसको यहाँ पे मतलब कि आपको रेफर कर रहा है, तो क्या हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 हो जाएगा द ऑफिशियल्स। आगे देखो 25 में क्या दिया हुआ है कि हु इंसर्ट्स, है ना, ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, हु इंसिस्ट्स है, सॉरी, हु इंसिस्ट्स ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। 25 का आपका सेकंड सही हो जाएगा, मुकेश, है ना। आगे देखो पूछ रहा है कि व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद, है ना। तो क्या हो जाएगा 26 का, आपको सभी को पता होगा, ग्लास बैंगल्स का लिए फेमस है फिरोजाबाद। आगे देखिए क्या है कि डीप वाटर इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है ये, तो 27 का आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑफ मीन एंड माउंटेन, है ना। चलिए अगला चलते हैं 28 नंबर में देखिए क्या पूछ रहा है, वाई डिड डॉगलस गो टू स्विम एट लेक वेंटवर्थ, है ना। तो 28 का आपको ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, टू नो फॉर श्योर दैट ही हैड ओवरकम हिज फियर ऑफ ड्राउनिंग इन वाटर, वो अपना फियर को दूर करना चाहा। आगे देखिए 29 को क्या पूछ रहा है, आप लोग को यहाँ पे फिर से एक एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, आपको बुक से ही है, और इसके ऊपर मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको 3 क्वेश्चंस हैं, आपको उनको आंसर करना है। तो इस तरह से मैं बोलता था आप लोग को, देखिए उसी तरह का एकदम मॉडल पेपर के सेट के जैसा ही क्वेश्चंस आ रहा है। तो आप लोग मॉडल पेपर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 5 सेट का कंप्लीट कर लिया कीजिए। हो सके तो एग्जाम के 2 दिन जब आपको गैप मिलता है 1-2 दिन का, तो उस दौरान 5 सेट कंप्लीट कम से कम फिर से रिपीट कर लिया कीजिए, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेस पेपर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ। 29 में हु इज़ द पोएट ऑफ द गिवन एक्सट्रैक्ट पोएम, तो यहाँ पे पोएम का आपको जितना भी मतलब पोएम दिया हुआ इंग्लिश बुक में, सभी का पोएट का नाम याद रखना है, ठीक है। तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, पैब्लो नेरूडा। आगे देखो 30 नंबर में क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, है ना, क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो फिशरमैन से क्या करेगा। 30 में ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा, नॉट टू हार्म द वेल्स, ठीक है। आगे देखो पूछ रहा है 31 में, द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज, है ना, जो मतलब गैदर कर रहा था सॉल्ट को, वो किसके लिए देखता है। तो 31 का ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, हार्ट हैंड्स, है ना। तो 31 का सेकंड हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं 32 में, देखो क्या पूछ रहा है कि वेयर वाज द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू, कहाँ जा रही थी। 32 का आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कोचीन एयरपोर्ट, ठीक है। आगे देखो 33 में पूछ रहा है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट कमला दास, उनके बगल में कौन बैठा हुआ था। तो 33 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हर मदर, है ना। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है कि हु सीट्स एट द बैक ऑफ द डिम क्लास, डिम क्लास के बैक में पीछे कौन बैठे हुए थे। तो 34 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ए स्वीट एंड यंग गर्ल, ठीक है। तो देखिए यार, फिर से बोल रहा हूँ, मॉडल पेपर आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लिया करें बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी एग्जाम देना है तो उसके पहले आप लोग फिर से एक बार मैं बोल रहा हूँ कि रिपीट कर लिया कीजिए। हाउ कैन सिर्फ 1-2 सेट करने से नहीं होगा, 5 सेट कर लिया कीजिए, आप लोग बहुत ही अच्छे से पास कर जाओगे। हाउ कैन विजिटर्स हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन, है ना, विजिटर्स किस तरह से गरीब बच्चों का हेल्प करते हैं। तो 35 का ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा, बाई फाइटिंग अगेंस्ट द इनइक्वालिटीज़ एंड इनजस्टिस, ठीक है। 36 नंबर देखो पूछ रहा है कि द नेम ऑफ द प्रोग्राम दैट टेक्स हाई स्कूल स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द अर्थ इज, कौन सा प्रोग्राम था। तो 36 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, स्टूडेंट्स ऑन आइस, स्टूडेंट ऑन आइस। अब आगे देखो ये लास्ट था, तो आप लोग देख सकते हैं 40 क्वेश्चंस हैं, और आप याद रखिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको मार्क्स ज़्यादा मतलब सिक्योर कर सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जितना हो सके टर्म 1 का भी आप लोग प्रैक्टिस कर लिया करें मॉडल पेपर, ठीक है, अच्छा रहेगा। देखो 37 में क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम जोन्स
डिड द राइटर क्रॉस ड्यूरिंग द जर्नी टू अंटार्कटिका। तो 37 का हो जाएगा 4, है ना, 9 टाइम्स जो उन्होंने वहाँ से जर्नी में अपना क्रॉस किया था। आगे देखिए पूछ रहा है कि लेट टाइगर्स बिहेव, हु सेड दिस, है ना। तो 38 का आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा द प्रिंस जंग बंग बहादुर, जंग बहादुर। आप लोग देख लीजिए, ये आपका सप्लीमेंट्री बुक से है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखिए पूछ रहा है कि हाउ मैनी रिंग्स डिड द महाराजा सेंड टू ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। तो कितने रिंग भेजे थे, 39 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 50 रिंग्स भेजे गए थे। तो ये सभी सप्लीमेंट्री बुक से है, अच्छे से देख जरूर लेना एक बार, ठीक है। साधव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, देखो साधव अमेरिका गया था, वो क्या सीखने गया था। आप लोगों को पता होगा कि ये अपने इनेमी कंट्री का, है ना, किसी सोल्जर्स का इन्होंने क्या किया था, ट्रीटमेंट किया था, ठीक है। तो ये आपको ये वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो 40 का आपका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, सर्जरी और मेडिसिन सीखने के लिए वो अमेरिका गए थे, ठीक है। तो सादाव का ये इंपॉर्टेंट था, ये देख लीजिए सप्लीमेंट्री में ये तीनों चैप्टर इंपॉर्टेंट है टर्म 1 के एग्जाम के लिए, और कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके आए हुए थे। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया बच्चों, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी समझ में आ सके कि उन्होंने कितने आंसर करेक्ट किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिल जाएंगे और मॉडल पेपर तो मैंने सॉल्व करवाए ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद बच्चों।